हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 12 की 9 हेडिंग कार्बनिक यौगिकों का गुणात्मक विश्लेषण के बारे में। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कार्बनिक यौगिकों का गुणात्मक विश्लेषण। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन तथा हाइड्रोजन उपस्थित रहते हैं। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन तथा हाइड्रोजन उपस्थित रहते हैं। इसके अलावा इसके अतिरिक्त इनमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन तथा फास्फोरस भी उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित रहते हैं। तो पहला हम देखते हैं कार्बन तथा हाइड्रोजन की पहचान के बारे में। कार्बन तथा हाइड्रोजन की पहचान, इसके लिए यौगिक को, कार्बन और हाइड्रोजन को पहचानने के लिए यौगिक को कॉपर ऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है। कॉपर सेकेंड ऑक्साइड के साथ CuO के साथ गर्म किया जाता है यौगिक को। यौगिक में उपस्थित कार्बन तथा हाइड्रोजन क्रमशः कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में परिवर्तित हो जाते हैं। अगर यौगिक में कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड में और हाइड्रोजन है तो जल में परिवर्तित हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की पहचान कैसे करेंगे? तो कार्बन डाइऑक्साइड की पहचान जो है चूने के पानी को दुधिया करने से होता है। अगर चूने का पानी है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है तो चूने का पानी दुधिया में बदल जाएगा, दुधिया कलर में बदल जाएगा। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की पहचान हो जाएगी। जल की पहचान कैसे होगी? जल जो है निर्जल कॉपर सल्फेट को नीला कर देता है। अगर जल है अर्थात हाइड्रोजन है तो वह निर्जल कॉपर सल्फेट को नीला कर देता है। ठीक है, तो कार्बन और हाइड्रोजन की पहचान यौगिक में कैसे करेंगे? तो इसके लिए आप जो है यौगिक को कॉपर सेकेंड ऑक्साइड के साथ गर्म करेंगे, क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ गर्म करेंगे। अगर उसमें कार्बन होगा तो गर्म करने पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक, अगर उसमें हाइड्रोजन होगा तो गर्म करने पर जल बनेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की पहचान करने के लिए हम चूने के पानी में इसको प्रवाहित करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में प्रवाहित करेंगे, जिससे दुधिया रंग हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट और जल बन जाएगा। इससे कार्बन डाइऑक्साइड का पता चल जाएगा। और जल का पता लगाने के लिए हम निर्जल कॉपर सल्फेट, श्वेत कलर का जो होता है, सफ़ेद कलर का होता है, इसमें प्रवाहित करेंगे, जिससे कॉपर सल्फेट प्राप्त होगा, जो नीला कलर देगा। इस तरह से हम हाइड्रोजन की भी पहचान कर लेंगे। ठीक है, तो कार्बन और हाइड्रोजन की पहचान इस तरीके से की जाती है कि अगर यौगिक में कार्बन हाइड्रोजन है तो यौगिक को कॉपर सेकेंड ऑक्साइड के साथ गर्म करेंगे। यौगिक में उपस्थित कार्बन तथा हाइड्रोजन जो है क्रमशः कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में परिवर्तित हो जाएगा। अन्य तत्व की पहचान कैसे करेंगे? कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जो तत्व हैं उनकी पहचान कैसे करेंगे? तो किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन तथा फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन तथा फास्फोरस की पहचान लैसे परीक्षण द्वारा की जाती है। लैसे टेस्ट के द्वारा की जाती है नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन और फास्फोरस की पहचान। यौगिक को सोडियम धातु के साथ संगलित करते हैं। यौगिक को जो है सोडियम धातु के साथ संगलित किया जाता है। संगलित करने पर ये तत्व जो हैं सहसंयोजी रूप से आयनिक रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। यौगिक को सोडियम धातु के साथ संगलित करते हैं, जिससे ये तत्व जो हैं सहसंयोजी रूप से आयनिक रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इनमें निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, सोडियम जो है कार्बनिक यौगिक में कार्बन तो है ही, नाइट्रोजन जो है आपस में क्रिया करके NaCN बन जाएगा, सोडियम साइनाइड बन जाएगा। ठीक है, सोडियम सल्फर से क्रिया करके सोडियम सल्फाइड बना लेगा, सोडियम हैलोजन से क्रिया करके सोडियम हैलाइड बना लेगा, जहाँ हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि यौगिक जो है सोडियम के साथ संगलित होकर तत्व सहसंयोजी रूप से आयनिक रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जिसमें आपने नाइट्रोजन का परिवर्तन देखा NaCN के रूप में, सल्फर का परिवर्तन देखा Na2S रूप में, हैलोजन का परिवर्तन देखा NaX के रूप में।
कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर तथा हैलोजन कार्बनिक यौगिक में उपस्थित तत्व हैं। सोडियम संगलन से प्राप्त अवशेष को आसुत जल के साथ उबालने पर सोडियम साइनाइड, सल्फाइड तथा हैलाइड जल में घुल जाते हैं। सोडियम संगलन से प्राप्त अवशेष को आसुत जल के साथ उबालने पर सोडियम साइनाइड, सोडियम सल्फाइड और सोडियम हैलाइड जल में घुल जाते हैं। इस निष्कर्ष को सोडियम संगलन निष्कर्ष कहा जाता है। ठीक है, इस निष्कर्ष को सोडियम संगलन निष्कर्ष कहा जाता है, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो अन्य तत्वों की पहचान करने के लिए आपने देखा कि किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन, फास्फोरस की पहचान लैसे परीक्षण द्वारा की जाती है। इसके अंतर्गत यौगिक को सोडियम के साथ संगलित करने पर ये तत्व जो हैं सहसंयोजित रूप से आयनिक रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इनमें निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती हैं। सोडियम जो है सोडियम साइनाइड के रूप में, सोडियम जो है सल्फर से मिलकर सोडियम सल्फाइड के रूप में, सोडियम जो है हैलोजन से मिलकर सोडियम हैलाइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर तथा हैलोजन कार्बनिक यौगिक में उपस्थित तत्व हैं। सोडियम संगलन से प्राप्त अवशेष को आसुत जल के साथ उबालने पर सोडियम साइनाइड, सल्फाइड तथा हैलाइड जल में घुल जाते हैं। इस निष्कर्ष को सोडियम संगलन निष्कर्ष कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं अलग अलग परीक्षण कैसे करेंगे। नाइट्रोजन का परीक्षण, सल्फर का परीक्षण। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां इनकी चर्चा की जाएगी। थैंक यू।